राधा स्वामी। प्राकथन। इस पवित्र वृत्तांत के लिखने का प्रारंभ तो वास्तव में सन 1912 में हुआ, जब मैं सतगुरु दीनदयाल हजूर महाराज सामन सिंह जी के साथ स्वामी जी महाराज के भंडारे के अवसर पर पहली बार आगरा गया। जलंधर के वकील सरदार भगत सिंह जी, सरदार जगत सिंह जी, बाद में सरदार बहादुर जी महाराज, लाला मुंशी राम जी, अमृतसर के वकील पंडित किशन चंद जी तथा कुछ और सत्संगी भी साथ थे। उस समय स्वामी जी महाराज के समय के कई सत्संगी जीवित थे। मैं उनके पास जाकर पुराने समय की बातें सुनता रहता था। एक रात मैं करीब 11 बजे वापस आया। हजूर महाराज जी अभी जाग रहे थे। हमारे अन्य साथी हजूर के पलंग के पास फर्श पर बैठे हुए थे। मैं भी चुपचाप सबसे पीछे जा बैठा। हजूर जी के पूछने पर मैंने निवेदन किया, हजूर, अभी तक बच्चों की तरह कहानियाँ सुनने का शौक मुझ में कम नहीं हुआ। बीबी सेवादासी जी तथा अन्य पुराने सत्संगियों से बाबा जी महाराज और स्वामी जी महाराज के संबंध में बातें और उनके चमत्कार के वृतांत सुन रहा था। उसी में समय बीतने का ख्याल ही ना रहा। महाराज जी ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और जैसे बच्चों को प्यार से समझाते हैं, इस तरह फरमाया, ऐसा करो, एक कॉपी ले लो, उसमें इन बातों को जब भी समय मिले लिख लिया करो। इससे एक तो तुम्हें फायदा होगा और संभव है औरों को भी इससे किसी समय लाभ पहुँचे। उस समय की एक अविस्मरणीय घटना जिसने मेरे दिल पर गहरा असर किया, वह थी वहाँ के सब सत्संगी भाइयों व बहनों का हमारे प्रति हार्दिक प्यार, जो उनके हर वचन और कर्म से उमड़ता था। जब वे बाबा जी महाराज तथा महाराज सामन सिंह जी की महिमा करते तो जी चाहता था कि उनके चरण चूम ले। राय बहादुर सेठ सुदर्शन सिंह जी साहिब से जब हजूर महाराज जी ने हमारा परिचय कराया तो सेठ साहब उठकर खड़े हो गए और हम में से एक एक को गले लगाया। हमने बहुत कोशिश की कि उनके चरणों में गिरकर माथा टेके, परंतु उनकी बाहों से छूटना कठिन था। इसके बाद की मुलाकातों में भी जब कभी हम उनके चरणों में झुकने की कोशिश करते, वे हमें अपनी बाहों में समेटकर हृदय से लगा लेते। बाकी लोगों के प्रेम का अनुमान भी आप इससे लगा लें। हम स्वामी बाग में ठहरे हुए थे, जहाँ चाचा जी साहिब प्रताप सिंह जी के समय में बाबा जी महाराज ने अपनी संगत के ठहरने के लिए कोठरियाँ, चौबारा, रसोई घर आदि बनवाए थे। इनका निर्माण हजूर महाराज सामन सिंह जी द्वारा सेवा में दी गई राशि से करवाया गया था। दिन भर सत्संगी आते और बड़े प्रेम से बार बार पूछते कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं, कोई सेवा हो तो फरमाएं। हजूर महाराज सामन सिंह जी को तो अपने जूतों की संभाल करनी मुश्किल हो जाती थी। एक बार किसी प्रकार उनके जूते सुदर्शन सिंह साहिब के हाथ लग गए। उन्हें अपने सिर पर रखकर सेठ साहिब फरमाने लगे, देखो क्या आलीशान ताज पंजाब से हमारे लिए आया है। वह विनय और नम्रता भी संत महात्माओं की ही संपत्ति है। खैर, इस इतिहास को जानने का प्रारंभ तो हजूर महाराज जी की कृपा व आशीर्वाद से हो गया और उनकी दया से कई वर्षों में धीरे धीरे काफ़ी सामग्री भी इकट्ठी हो गई, परंतु कभी ये विचार न आया कि इसे पुस्तक के रूप में छपवाया जाए। डेरे में किसी भंडारे के अवसर पर मेरे कुछ मित्रों ने विचार प्रकट किया कि डेरे के इतिहास तथा यहाँ के महान संतों के विषय में कुछ लिखा जाना चाहिए। इन मित्रों में डेरे के सेक्रेटरी
लाला मुंशीराम, राय बहादुर लाला शंकरदास, सेवानिवृत्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, राय बहादुर गुलवंत राय, सेवानिवृत्त जिला व सेशन जज, बख्शी चानन शाह, सेवानिवृत्त उपायुक्त आयकर, लाला बालकराम, सेवानिवृत्त जिला व सेशन जज, लाला अर्जुन दास और लाला धनराज वकील दिल्ली थे। कुछ मित्रों को पता था कि मैं समय समय पर कुछ बातें नोट करता रहा हूँ। उन्होंने आग्रह किया कि मैं अपने नोट्स के आधार पर तथा अन्य सामग्री एकत्रित करके डेरे के इतिहास को कलमबंद करूं। लेखन कार्य में किसी प्रकार का अनुभव न होने के कारण मैं इस कार्य का भार स्वीकार करने में झिझक रहा था, परंतु इन मित्रों ने बहुत आग्रह किया तथा सब ने मिलकर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिनों दिन पुराने सत्संगी इस असार संसार को छोड़कर जा रहे हैं। राय साहब, हर नारायण जी, सरदार भगत सिंह जी, सरदार सेवा सिंह जी आदि सत्संगी जो सतगुरु महाराज सामंत सिंह जी के निकट रहे हैं, चोला छोड़ चुके हैं और अपने साथ कितनी निधियां छिपाकर ले गए हैं। हम सब वृद्ध हो चुके हैं और कूच की तैयारी में हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम डेरे के इतिहास तथा हजूर महाराज जी के जीवन वृतांत को लिख जाएं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ बन सके। इस प्रकार इन मित्रों के आग्रह, प्रेरणा और सहयोग से ये कार्य शुरू हुआ। सतगुरु महाराज सतगुरु दीनदयाल की कृपा से धीरे धीरे लेखन कार्य चलता रहा। फिर भी अन्य कार्यों के भार तथा कुछ अपने आलस्य के कारण इस कार्य को पूर्ण करने में देरी होती गई। लेकिन सन 1964 के आरंभ में मेरे आदरणीय मित्र राय बहादुर लाल शंकर दास ने मुझे एक पत्र लिखा और इस कार्य को जल्दी पूर्ण करने की ताकीद की। उन्होंने लिखा कि पिछले 6-7 वर्षों में प्रोफेसर जगमोहन लाल जी, लाला बालकराम जी, राय बहादुर गुलवंत राय जी, लाला मुंशीराम जी, बाबू गुलाब सिंह जी तथा कई पुराने सत्संगी चोला छोड़ चुके हैं और हम लोगों का भी क्या भरोसा, कुछ साल, महीनों या हो सकता है कि चंद हफ्तों के ही मेहमान हो। इस पत्र को लिखने के कुछ ही महीनों के अंदर जब लाला शंकर दास जी भी हमें छोड़ गए तो मेरे दिल को चोट लगी और उनके पत्र के शब्द याद आने लगे। हालांकि फरवरी 1962 में लेखन का कार्य लगभग समाप्त हो गया था, फिर भी इसके प्रकाशन की ओर मेरा ध्यान न था। लाला शंकर दास जी के प्रयाण के बाद पांडुलिपि को फिर से देखकर 1966 में तैयार किया तथा प्रकाशन के लिए प्रेस को दे दिया।